अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम दोस्तों। मैं सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के लिए। अभी हम पहुंचे हैं पटनेरा रेलवे स्टेशन और आज यहां पे देश के तमाम रेलवे स्टेशनों का नूतनीकरण किया जा रहा है, पुनर्विकास किया जा रहा है। तो उसी के साथ में पटनेरा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का भी आज यहाँ पर शिलान्यास है, जो अमरावती जिले की खासदार नवनीत जी राणा के हाथों और उसी के साथ पटनेरा के दबंग आमदार रवि भाऊ राणा इनकी उपस्थिति में, साथ ही भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे, इन तमाम और पटनेरा शहर के नागरिकों की उपस्थिति में आज इस कार्यक्रम का यहाँ पर आज उद्घाटन है और भविष्य में पटनेरा रेलवे स्टेशन की कायापलट होगी और यहाँ पे तमाम सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको कार्यक्रम की ओर। बहुत काम करते आगे काढूंगे दोनों त्यांनी टेक्सटाईल पार्क दिला। महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये 7 टेक्सटाईल पार्क होते, त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये अमरावती निवडलं। हे अमरावतीचं सौभाग्य आहे आणि अमरावतीकरांसाठी एक मोठी उपलब्धी मोदींच्या माध्यमातून या जिल्ह्याला मिळाली आहे। त्याबद्दल मी त्यांचा आभार व्यक्त करतो। शिवराय कुलकर्णीजी या ठिकाणी राज्याचे त्यांचे भाजपचे प्रवक्ते आले, त्यांचे स्वागत करतो आणि या ठिकाणी माझे 2 शब्द संपवतो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अरे हाथ ऊपर करो, दूर तक आवाज आना चाहिए। बोलते भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता केले पाहिजे। ज्यांना वाटते की बंडेरा स्टेशन हा चांगला झाला पाहिजे, एकही व्यक्ती सुटला नहीं पाहिजे। भारत माता की, भारत माता की। डिपार्टमेंट वालों की भी, आप लोगों की बहुत जरूरत है हम लोगों को। आदरणीय मंच पर विराजमान हमारे राज्यसभा के हमारे माजी पालक मंत्री, कृषी मंत्री डॉक्टर बोंडे दादा आमचे, या मतदारसंघाचे आमदार रवीजी आणि आमचे राय काका, गावंडे काका आणि सगळे पदाधिकारी, रेल्वे डिपार्टमेंटचे ऑफिसर, एडीआरएम आणि डीआरएम जिथून बसून आमच्या या क्षेत्र या स्टेशनचे कार्यक्रम पाहत येते आणि जेवढेही डिपार्टमेंटचे इथे लोक उपस्थित, सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन करते। आणि जेवढेही लहान मुलं आहे, मोठे आहे, पत्रकार आहे, ज्यांना कळते हा स्टेशन होणं आपले बंडेरा अमरावतीसाठी खूप आवश्यक, असे सगळे लोकांचे मनापासून अभिनंदन। आपले माझ्यापेक्षा जास्त, कारण आपण या बंडेराला ग्रो होताना पाहिलेला आहे। कारण 11 वर्ष आधी जेव्हा नवनीत राणा या स्टेशनवर उतरली तेव्हा असं वाटलं की जंगलमध्ये कुठेतरी उतरली आहे। आणि आज बोंडे साहेबांनी आणि रवीजींनी जे म्हटलेलं आहे ती खरी परिस्थिती माझे बंडेऱ्याला। आणि जे सिनियर ऑफिसर भुसावळवरून इथे आले त्यांनी सांगितलं की या डिव्हिजनचे 15 स्टेशनमध्ये आमचा बंडेरा स्टेशन आहे। एकदा मी सगळ्यांना एक प्रश्न विचारणार आहे, मोदी जी है तो मुमकिन है ना? एक बार हाथ ऊपर करके बोलो, मोदी है तो, मोदी जी है तो ये मुमकिन।
जर आज होत आहे हे फक्त मोदीजींच्याच मुळे मुमकिन होत आहे. कारण मागे राहणारा जो क्षेत्र आहे, माझा विदर्भ क्षेत्रामध्ये सगळ्यात मागे राहणारा जर पहिले होता तर तो बडनेरा अमरावती पूर्ण जिल्हा होता. पण आज जर सगळ्यात मोठी उपलब्धी जर आपण पूर्ण विदर्भात पाहिली तर नागपूर नंतर जर कोणाला या क्षेत्रात भेटली आहे तर ते आमच्या अमरावतीमध्ये भेटलेली आहे. वॅगन कारखाना, रिपेरिंग कारखाना या पूर्ण विदर्भामध्ये महाराष्ट्रामध्ये आता कुठे आहे नवीन, ते माझे बडनेरा मतदारसंघात म्हणजे माझे अमरावती जिल्ह्यामध्ये ते देण्याचं काम आमचे पंतप्रधान जी अमरावतीला देतील. त्याच्यासाठी मोदीजींचा मला जब मैंने समर्थन किया तो कई लोगों ने मुझे प्रश्न मुझे की 83 मध्ये जेव्हा रेल्वे आमच्या देशामध्ये सुरू झाली तेव्हाची परिस्थिती मी म्हणत नाही की रेल्वे डिपार्टमेंटनी बडवत्या सगळ्यांचे प्रयत्नाला यश येणारे भविष्यामध्ये माझी प्रयत्न एवढीच राहील की वॅगन कारखान्याचं लोकार्पण, उद्घाटन, स्कायवॉक, एअरपोर्ट आणि येणाऱ्या भविष्यामध्ये जेव्हा बडनेरा स्टेशन हा मुंबई आणि दुसरे राज्यांना कम्पीट करणारा जेव्हा रेल्वे स्टेशन होईल त्याच्या सगळ्या गोष्टीचं उद्घाटन करण्याचं काम आमचे देशाचे पंतप्रधान रवीजी, आपली डिमांड, आपली मांग हा वाया जाणार नाहीये. आमची अपेक्षा या नरेंद्र मोदीजींसोबत आहे आणि त्या अपेक्षाला खरे उतरताना प्रत्येक गोष्टीमध्ये माझी अमरावती क्षेत्राला, प्रत्येक डिपार्टमेंटला आमचे पाठीशी उभी राहून माझे क्षेत्राला हा विश्वास दाखवत आहे की आपला क्षेत्र आजपर्यंत जे पाठी राहिलं होतं ते येणाऱ्या भविष्यामध्ये ते राहणार नाही. रेल्वे स्टेशनवर एंट्रन्स सुविधा जे लोकांना पाहिजे ते आपल्याला भेटणार आहे. जे लिफ्टची सुविधा आपल्याला पाहिजे ते आपल्याला भेटणार आहे. जे ब्युटिफिकेशन जे आपण आपल्या घरच्या करतो, जे घर आपल्याला सुंदर हवं आहे तसंच आपला रेल्वे स्टेशन येणाऱ्या भविष्यामध्ये ते सुद्धा सुंदर होईल. ते सुंदर होईल. मी फक्त सगळे डिपार्टमेंटला एकच विनंती करणार, ज्या पद्धतीने आप सभी डिपार्टमेंट के लोग हमेशा हम जैसे लोगों के साथ, लोक प्रतिनिधि आज है कल नहीं, अधिकारी आज है कल नहीं, पर जितना समय आप रहोगे आपका नाम हम सभी लोगों ने लेना चाहिए. उस तरीके से अगर डिपार्टमेंट के लोगों ने लोकली रहकर हमारे स्टेशन के लिए, हमारे लोगों के लिए अगर काम किया तो आपको हम आपके जाने के बाद, और हम भी रहेंगे, आज है कल रहेंगे, परसों नहीं रहेंगे, किसी का कोई भरोसा नहीं, पर आप लोगों ने ईमानदारी से अगर लोकली रह के काम किया तो मुझे लगता है हमारे सभी अमरावती वासियों को बहुत बहुत सुविधा इससे मिलेगी. और मैं पीएम साहब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. भारत माता की, भारत माता की. मोदी है तो खाल्लं ना, बस जोरदार आवाज, मोदी है तो धन्यवाद. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा विकसित भारत निर्माण के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में अमृत इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से उपस्थित पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, अध्यापकगण, छात्र, स्पोर्ट्स पर्सन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिक और मीडिया के सभी साथी, आप सबका इस ऐतिहासिक समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ. माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा. उन्होंने रेलवे को यातायात के साधन से बढ़कर जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाने का आधार माना है. रेलवे को आर्थिक विकास का माध्यम माना है. पिछले 9 वर्षों में भारतीय रेलवे में हुए अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी की रेल विकास से राष्ट्र विकास की सोच का साक्षी है. इस वर्ष देश के हर राज्य को प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड रेल बजट का आवंटन किया है. पिछले 9 वर्षों में रेलवे को आवंटित राशि करीब 9 गुना बढ़कर इस साल 2,40,000 करोड़ रुपए की. प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट फोकस रहा है सेफ्टी, उत्तम पैसेंजर एक्सपीरियंस और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग. चाहे जम्मू कश्मीर में आज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बन रहा हो, कोलकाता में हुगली नदी के नीचे मेट्रो बनने का काम हो, देश में चल रहे 50 वंदे भारत सर्विसेज का काम हो,
या फिर तेजी से बन रहे मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब प्रोजेक्ट्स की देश भर में चर्चा है। इसी कड़ी में अमृत भारत स्टेशन की परिकल्पना भी 140 करोड़ देश पूरा करने के संकल्प से बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन था कि स्टेशन का डिजाइन ऐसा बने जो अगले 50 वर्षों की जरूरतों के लिए उपयुक्त हो। ऐसे वर्ल्ड क्लास डिजाइन पे काम करके आज 508 स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी ले गए। इसीलिए आज हर स्टेशन का पुनर्विकास इस तरह से हो रहा है कि शहर के दोनों भागों को जोड़े, स्टेशन सिटी सेंटर के रूप में उठे, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सुविधाएं हो, सिटी बस, मेट्रो, कार, बाइक, पैदल यात्री सभी आसानी से आ जा सके, नई अर्बन स्पेसेस बने जो नागरिकों को नई सुविधाएं दे सके। हर स्टेशन पर रूफ प्लाजा हो जहाँ पर वोकल फॉर लोकल और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय क्राफ्ट्समैन को नए अवसर मिले। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश में अपने मिशन पर आधारित 508 अमृत भारत स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। सबका साथ सबका आधारित ये नए स्टेशन सभी नागरिकों को डिग्निटी ऑफ ट्रैवल प्रदान करेंगे। कुल 24,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इन स्टेशनों पर बच्चे, माताएं, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन इन सब की जरूरतों को ध्यान में रखकर सुविधाएं दी जाए। इतना ही नहीं, स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति और विरासत से प्रेरित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव मार्गदर्शन रहता है कि विरासत भी विकास की। आज भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, हाईवेज और वाटरवेज का विस्तृत नेटवर्क बन रहा है। भारत को विकसित देश बनाने के सपने की एक मजबूत नींव। इस बड़े बदलाव के पीछे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आपके प्रण को साकार करने के लिए हम सभी संकल्प 21वीं सदी के भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी तैयार। एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी आपको और सभी उपस्थित महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं और हार्दिक आभार करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। और बहनों, विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक साथ बढ़ी है। भारत को लेकर दुनिया का रवैया बदला है और इसकी दो प्रमुख बातें हैं, दो मुख्य वजह हैं। पहली, आप देशवासी, भारत के लोगों ने करीब 3 दशक बाद, 20 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वो पहली वजह। और दूसरी वजह है, पूर्ण बहुमत की सरकार ने उसी स्पष्टता के साथ जनता जनार्दन की उनकी भावना का आदर करते हुए बड़े बड़े निर्णय लिए। चुनौतियों के स्थायी समाधान। आज देश के हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है। हमने देखा है इस मुफ्त इंटरनेट का कितने ही युवाओं ने लाभ उठाया है। पढ़ाई करके वो अब बहुत कुछ अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। साथियों, ये इतनी बड़ी सिद्धियां हैं, जिस प्रकार से रेलवे में काम हुआ है, किसी भी पीएम का पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा,
अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की है। इससे पूरे इलाके के लोगों, कामगारों और कारीगरों फायदा होगा। साथ ही जिले की ब्रांडिंग नीति आजादी के अमृत काल में देश ने अपनी विरासत गर्व का भी संकल्प प्रतीक बने, हमें गर्व से भर दे। इन स्टेशन में जम्मू कश्मीर का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से प्रेरित होगा। नागालैंड के दिमापुर स्टेशन पर वहां की 16 जनजातियों की लोकल वास्तुकला दिखाई देगी। हर अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन विरासत का प्रतीक बने। देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों और तीर्थ स्थानों को जोड़ने के इन दिनों देश में एक भारत गौरव यात्रा ट्रेन, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भी चल रही है। सरकार के ध्यान में आया होगा, 14 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। आज एक होलिस्टिक सोच के साथ रेलवे के समग्र विकास के लिए काम हो रहा है। इन 9 वर्षों में लोकोमोटिव उत्पादन में भी 9 गुना की वृद्धि हुई है। आज देश में पहले की अपेक्षा 13 गुना ज्यादा HLP कोच बन रहे हैं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में रेलवे के विस्तार को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, गेज परिवर्तन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। जल्द ही पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियां रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगी। नागालैंड में 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन बना है। नॉर्थ ईस्ट में नई रेल लाइनों की कमीशनिंग भी पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हो रही है। साथियों, पिछले 9 वर्षों 2200 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। इसकी वजह से माल गाड़ियों के ट्रेवल टाइम में काफी कमी आई है। दिल्ली NCR से वेस्टर्न कोस्ट तक, चाहे गुजरात के समुद्री तट हो या महाराष्ट्र का समुद्री तट, पहले से जो सामान ट्रेन से पहुंचाने में एवरेज औसतन 72 घंटे लगते थे, आज वही लगेज, वही सामान, वही गुड 24 घंटे में पहुंच जाता है। ऐसे ही दूसरे रूट्स पर भी टाइम में 40% की कमी आई है। ट्रैवल टाइम में कमी आने का मतलब है कि मालगाड़ियों की गति बढ़ी है और सामान भी अब ज्यादा तेजी से पहुंच रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक हम सभी के लोकप्रिय आमदार श्री रवि राणा जी, आप यहाँ उपस्थित रहे, आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं।
आपके सभी की गरिमा में उपस्थिति इस ऐतिहासिक शिलान्यास समारोह का लिए गौरवमय और प्रेरणादायी रही। आज यहाँ पर उपस्थित पद्म पुरस्कार विजेता, स्वतंत्रता सेनानी, उनके परिवार के जन, आप सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। JRUCC DIUCC के मेंबर्स, आप भी यहाँ पर उपस्थित रहे, इस कार्यक्रम की शुभ बढ़ाई, आपका धन्यवाद। इस समारोह के सफल संचालन के लिए निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करने वाले चेयरमैन रेलवे बोर्ड श्री अनिल कुमार लाहौटी जी, महाप्रबंधक मंत्री श्री नरेश गढ़वानी जी, मंडल प्रबंधक महोदय श्रीमती निकी पांडे जी का भी धन्यवाद करता हूँ। साथ ही इस अवसर पर उपस्थित सभी प्यारे बच्चे, उनके शिक्षकगण और सभी अमरावती वासियों का मैं पुनः एक बार मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। सुरेंद्र सर थोड़ा आगे आइए ना, सुरेंद्र सर आगे आइए ना, सभी RPF स्टाफ जो रेलवे जाने वाले स्टाफ है, आप काफी सही हो रहा है, तो आप आइए वर्मा जी, आइए, आइए वर्मा जी, चलिए मैडम BRP है थोड़ा ग्रुप कर लीजिए, थोड़ा पीछे पीछे हो जाएंगे तो काफी लोग और भी मंच पर खड़े हो सकते हैं। बस हो गया, आ जाओ नीचे। आइएगा, यही लेते क्या खड़े में कर लो, आइएगा, यही अरे किशन भैया फोटो नहीं सकता, फोटो नहीं
आयोग लालू सिंधड़ी ना सेवन ना सखी साहब आज के अली दम बराबर है ना। हाँ कुठे जाएगी बराबर जीतू भाई आप दे रहे अरे मोटवानी जी भैया झूलेलाल अरे किशोर भैया भैया उतर जाओ। हाँ चलो हो गया आ जाओ लिया ना मैंने आपको लिया ना ठीक है। भारत माता की जय। भारत माता की आशिता अजून एकदा भारत माता की फोटो क्या बरोबर क्या फोटो गुणगार मैडम या अजूबे सामने आओ ना अजूबे। हाँ अजू भाई मंगेता और इकडे संजय मंडले और नूर भाई नूर है अजू भैया थोड़ा ऐसा आ जाओ। हाँ हाँ बात करो ना भैया को ठीक है। हाँ भैया भैया वो पहले क्या बोले अमरुद्दीन शहजाद अमरुद्दीन भारत माता की और
हमारे मित्र रवि राणा के फरमाइश पर एक गीत देशभक्ति गीत आपके सामने प्रस्तुत। मैं चंद्रकांत पोहर। हेलो थोड़ा फ्लाइट मोड पर डालो भैया, फ्लाइट मोड पे। ये दुनिया पानी है, बहता सा पानी है, तेरे हवाले जिंदगानी, ये जिंदगानी के बरस दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यार, मोती में किस्मत है, प्राण चीर कर बोला बलिदानों के खून से अपना रंग बसंती चोला। कहानी भारत माता की अब तक कभी यारों टूट भले ही जाना, लेकिन कभी नहीं पीना। कदम कदम पर मौत मिलेगी, फिर भी तुम न रुकना। बहुत से मिला अब न सहेंगे, कीने भड़क उठे, नस नस में बिजली जागी है, आजू फड़क उठे हैं, सिंहासन की उठे हैं, तुम अपनी नौकरी हारो, अंगारों का जश्न मनेगा, हर शोला जागेगा, बलिदानों की किस करती हर दुश्मन कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है। अपने रसों की अपने सरों की निशानी भर देंगे, अब के बरस, अब के बरस। समोर या काका तुम्ही समोर या काकाजी तुम्ही समोर या ना, या इकडे या। सगळ्या रेल्वेचे आभार, कर्मचारी दोनों भाई डाउन दिख रहे हैं भैया। एक फोटो दिख रहा है खड़ा हुआ है, आइए आ रही है। आप ही तो हमारे भगवान ने इसको फोटो खींचा। स्माइल स्माइल, हाँ हो गया ना, सुना ही नहीं तुमने।
बात लगेगा प्रतिदिन में आएगा। क्या बात है, क्यों नहीं लगाएंगे? नहीं है अभिनंदन को धन्यवाद। भारत माता की जय। रवि बात तुम्हारा क्या बड़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। रवि बात तुम्हारा क्या बड़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। आज का नेता कैसा, रवि बाबू जैसा, नेता कैसा, रवि बाबू जैसा। मैं पूरे लोगों का नेता हूँ ना, सिर्फ राहुल करना पड़ेगा पूरा गाँव से वीडियो काढायचा मेन आहे चल तो आइए जानते हैं बटेरा के दबंग आमदार रवि बाबू राणा से। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के माध्यम से हमें गर्व है कि अमरावती जिले का बंडेरा जो ऐतिहासिक स्टेशन है, जो अंग्रेजों ने बनाया हुआ है, उसका पूरा मॉडल रेलवे स्टेशन और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। मोदी जी के शुभ हस्ते आज उसका उद्घाटन हुआ है। सांसद नवनीत राणा, राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे साहब, इस सभी के उपस्थिति में रेलवे के अधिकारी, और मुझे लगता है कि बंडेरा रेलवे स्टेशन लाने में जिस तरह से पूरी तरह से हमने कोशिश की और पूरे भुसावल डिवीजन में बंडेरा स्टेशन के लिए पैसे मिले, काम शुरू हुआ और मॉडल रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और मोदी जी ने कहा है कि प्रेम करो तो तिरंगे से करो, तो मुझे आपसे एक ही कहना है कि कोई आपस में किसी का मन मुटाव नहीं है। अगर अपने को करना है प्यार तो तिरंगे से करो, और तिरंगे जैसे हमेशा तिरंगे के सामने अपना सर ऊंचा करके सलामी दो और अपने देश की हमेशा ऊंचा रखने के लिए जो जो कार्य अच्छा करना है वो ईमानदारी से करना चाहिए। यही मैं इस बहाने सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में बटेरा के दबंग आमदार रवि बाबू राणा, और इन्होंने ये कहा है कि आज यहाँ रेलवे स्टेशन का जो है 800 करोड़ रुपए की निधि से बटेरा रेलवे स्टेशन का कायापलट होगा। इस तरीके से ऐसे देश के तमाम स्टेशनों का यहाँ जो है कायापलट होने जा रहा है। तो उसी के तहत आज यहाँ बटेरा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो खासदार नवनीत जी राणा के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। और आज यहाँ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और शहर के तमाम नागरिक, प्रतिष्ठित नागरिक यहाँ उपस्थित थे। तो ये देख सकते हैं कि आज यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम का आज आगाज हुआ था, उद्घाटन हुआ था। हमने आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा कार्यक्रम यहाँ का कवर किया है और आपको दिखाया है। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ और काफ़ी मान्यवर यहाँ पर उपस्थित थे। और अभी बटेरा के आमदार रवि बाबू राणा ने भी को कहा है कि इस देश के तिरंगे से प्यार करो, देश में मन मुटाव, ये नफरत नहीं पनपनी चाहिए, ऐसा भी रवि बाबू राणा ने कहा है। के साथ में यहाँ पे बटेरा की आरपीएफ पुलिस, जीआरपी पुलिस और शहर पुलिस तमाम का यहाँ पर सत्कार भी आयोजन किया गया था, तमाम का सत्कार भी किया गया। ये देख सकते हैं कि तमाम आरपीएफ की, जीआरपी की पुलिस यहाँ तैनात है और काफ़ी अच्छा बंदोबस्त इन्होंने किया था। ये देख सकते हैं आप। शुरू कर ले देगा भी लग रहा है मिलघाट से आएगा। अरे घाट का पानी दिया चलो अपना भी
ठीक है ना? सोचने तो रहा नहीं तैयार बोलता ना बहुत जोर से बोल। कमेटी में अभी निर्णय होगा तो उसके लिए तो अपन को इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे अपने हाथ में पैसा देना और वहाँ से काम करके लाना। अब वो कमेटी के ऊपर छोड़ा हुआ है, अपना काम है पार्लियामेंट जाके वहाँ से जो फॉलोअप करना है वो मैं कर सकती, वो अपन करेंगे ना। और एक कागज रोड जो बनने वाला रास्ता उसके 10 साल जो पहले ऑलरेडी था रोड बन उसके 10 साल कंप्लीट हो गए, एलबीटी भी खत्म हो गया। ठीक है, वो मुझे दे दो, उसकी एलबीटी भी खत्म। जो 10 साल हो गए ना उसका काम कर दो, जो ऑलरेडी काम है उसको रेनोवेट करा सकते हैं, बना सकते हैं। नए रोड का मार्ग बनाना रोड है पुराना टाइगर टाइगर रिजर्व ये लोगों को बोलना यार कि अपन बोले जिसको भी आना है आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको बता रही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमारी जो कमेटी फॉर्म हुई है अब वो डिसीजन उनके उसमें क्या है, पार्लियामेंट तक नहीं है। हाँ, ये आपने भी उनको बताना, अपने लोग है ना उनको समझाना। नहीं जान लेते हम युवा स्वाभिमान के बडनेरा शहर अध्यक्ष अजय भाऊ जायसवाल से। आज हमारे लिए बहुत बड़ी एक सौभाग्य की बात है कि आज हम बडनेरा में यहाँ हमने जन्म लिया और हम इतने उम्र के बाद हमको आज बडनेरा का इतना बड़ा स्टेशन का कायाकल्प देखने मिला। ये हमारी सौभाग्य की बात है। ये हमारे खासदार मैडम जो हमारी उन्हीं का प्रयास है, उन्हीं ने आज हमारे बडनेरा का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया और इतना बड़ा स्टेशन का आज पुनः निर्माण होने जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में युवा स्वाभिमान के बडनेरा शहर अध्यक्ष अजय जायसवाल और इन्होंने बताया है कि कई वर्षों बाद बडनेरा रेलवे स्टेशन का कायापलट होने जा रहा है और ये अमरावती की कर्तव्यदक्ष खासदार नवनीत जी राणा है, इनके प्रयासों से ये कार्य हो रहा है। तो आइए हम इसी के साथ में हमसे जुड़ रहे युवा स्वाभिमान की जिला अध्यक्ष, उनसे भी जान लेते हैं। आज बहुत बड़ा काम हुआ है क्योंकि 40-45 सालों में हमने देखा है कि अभी तक बडनेरा में सभी का कोई लक्ष्य नहीं देता था। बडनेरा में कोई काम नहीं होता था, जो भी काम होता अमरावती में होता था। और ये बडनेरा रेलवे स्टेशन सबसे जुड़ा हुआ है। अमरावती से ज्यादा बडनेरा से रेलवे ट्रेन जाती है, लेकिन बडनेरा रेलवे स्टेशन पे आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज तक के जितने भी नेतागण हुए हैं, मंत्रीगण हुए हैं, खासदार हुए हैं, लेकिन हमारे बडनेरा में कोई अभी तक आके जाके भी नहीं देखा। लेकिन एक नवनीत राणा जी है जिनकी वजह से आज बडनेरा में इतनी सुविधा हुई है और 800 कोटी का काम मंजूर होकर इतनी सुविधा और देखते रह जाएंगे ऐसा काम हमारे खासदार मैडम ने कर दिया है। तो हम शुक्रगुजार है खासदार मैडम के कि इतना बड़ा काम हमारे लिए बडनेरा में करके दिया है और सभी बडनेरा के लोग बहुत खुश हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। जय स्वाभिमान। पूरा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को आपका। मैं ज्योति ताई सैरी से, जब से रवि भाऊ की युवा स्वाभिमान संगठन बनी थी, जब से मैं रवि भाऊ से जुड़ी हूँ और आज तक उनके साथ ईमानदारी से काम करती हूँ। क्यों कि उनका काम ही ऐसा है कि उनसे एक बार कोई जुड़ जाए तो वो कभी दूर नहीं होता है। और मैं जिला पहले शहर अध्यक्ष 10 साल काम किया और अभी 7 साल हो गए मैं जिलाध्यक्ष का काम करती हूँ। पूरे जिले में रवि भाऊ और नवनीत जी राणा का इतना काम है और इतना नाम है कि कोई आज तक किसी का इतना काम नहीं है। क्यों कि उनके यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ जाता नहीं और उनका काम होता है, इसीलिए लोग उनसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में युवा स्वाभिमान की जिला अध्यक्ष ज्योति ताई सैरी से, और इन्होंने कहा है कि बडनेरा के अंदर में कई वर्षों बाद जो आज बडनेरा रेलवे स्टेशन का कायापलट होने जा रहा है, जिसके लिए केंद्र शासन से 800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए और ये सब जो कुछ हुआ है हमारे अमरावती जिले की कर्तव्यदक्ष खासदार नवनीत जी राणा इनके प्रयासों से, और आज बडनेरा में
ये सब देखने को मिल रहा है कि अब ये यहाँ का बडनेरा रेलवे स्टेशन एक नई शक्ल में लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। आज के विषय में आज अमृत भारत के मिशन अंतर्गत माननीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से बडनेरा वासी उनका आभार मानते हैं। साथ में इस प्रकल्प को लाने के लिए हमारे लोकप्रिय खासदार नवनीत जी राणा ने जो अथक प्रयास किए और अपने महाराष्ट्र में 44 स्टेशन में अपना बडनेरा स्टेशन का नाम उसके अंदर दर्ज करा के एक बड़ी उपलब्धि इस हमारे अमरावती जिले के लिए दिया है। इसलिए उनका भी पूरे बडनेरा वासियों के तहे दिल से आभार मानते हैं। और साथ ही बडनेरा मतदार संघ का आमदार रवि राणा, इन्होंने जो अपना प्रयास निरंतर जारी रखा कि बडनेरा स्टेशन एक मॉडर्न स्टेशन होना चाहिए, तो उसकी दिशा में उन्होंने जो अपना पाठ पूरा किया, उनका भी तहे दिल से आभार मानते हैं। साथ में इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बडनेरा वासियों की तरफ से मैं सभी बडनेरा वासियों की तरफ से नरेंद्र मोदी जी का, माननीय खासदार नवनीत जी का, माननीय आमदार रवि जी का अब बहुत ढेर शुभकामना और आभार मानता हूँ। और इसी तरह आप कार्य करते रहो और बडनेरा में ऐसे नए नए प्रकल्प लाते रहो कि हमारे बडनेरा वासियों की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में युवा स्वाभिमान के सर्वेसर्वा सुनील भवराना, और इन्होंने हमें ये बताया है अभी कि नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हुए इन्होंने कहा है कि 44 स्टेशनों का कायापलट होने जा रहा है, जिसमें हमारे महाराष्ट्र के अंदर में सबसे प्रथम ये बडनेरा स्टेशन है। और ये बडनेरा स्टेशन को 800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसमें यह बडनेरा स्टेशन का कायाकल्प होगा और यहाँ तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसके लिए जो प्रयास किए हैं हमारे अमरावती जिले के खासदार नवनीत जी राणा और बडनेरा के कर्तव्यदक्ष आमदार रवि राणा और तमाम बडनेरा वासियों ने इसका धन्यवाद माना है। तमाम लोगों ने कहा है कि एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ होने जा रहा है, उसके लिए इस विकासात्मक कार्य के लिए सभी ने नवनीत जी राणा और आमदार रवि राणा इनका धन्यवाद किया है। तो इसी के साथ मैं सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के लिए कैमरामैन साजिद शाह के साथ देखते रहिए जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।